नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को भाई प्यार में बदल देते हैं हम लोग। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरने का काम करते हैं हम लोग। प्यार में प्यार सिखाते हैं। प्यार में आ रही किसी भी समस्या का सीधा समाधान, लव विद एस्ट्रोलॉजी। तो आज आप सावधान हो जाइए। अगर आप मोबाइल में पबजी खेलते हैं या खेलते हैं गेम, तो आप अपने जीवन में कर रहे हैं बहुत बड़ा नुकसान। आप पबजी गेम खेलते हैं या किसी भी प्रकार का गेम खेलने की आपको आदत है, तो सावधान। ये आदत आपके अपने जीवन में झगड़ा, विवाद, फसाद और प्यार में कमी करने का कारण बनने वाली है। शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे घातक होगा। शुक्र के राशि परिवर्तन पर अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपके अपने जीवन में पूरी तरह से बुराइयां बढ़ने की दिशा में आप बढ़ने वाले हो। इस प्रकार की आदत से आपका अपना नेचर थोड़ा सा उग्र हो जाता है। आप क्रोध और गुस्सा ज्यादा करने लगते हैं। आप अपेक्षाकृत दूसरी चीजों से आपका मन ज्यादा अशांत होता है। आप अपने प्रेम को समय भी कम दे पाते हैं। इस आदत की वजह से सिर्फ और सिर्फ आप अपनी प्रेम की लाइफ को खराब नहीं कर रहे, आप अपने नेचर को खराब कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को खराब कर रहे हैं, आप खराब कर रहे हैं अपने पूरे के पूरे आउटर सर्किल को। हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा होती है और एक ऑरा होता है। ये कम लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है। आपके शरीर के बाहरी तौर पर एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपको हर एक चीज से बचाती है, जिसका नाम ऑरा है। इस पर आप गूगल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी लंबी चर्चा है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। आपका ऑरा ब्रेक होता है जब आप निरंतर किसी चीज में लगे होते हैं, खास तौर से ऐसी मानसिकता में जहां पर आपको मारकाट सिखाया जाता है। ये कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है। इस बात को थोड़ा गहनता से समझने की कोशिश करिएगा। जहां पर आपको मारकाट सिखाया जा रहा है, जहां पर आपको जीतने के लिए दूसरे को मारने की परिभाषा सिखाई जा रही है, जहां पर आपको आगे बढ़ने के लिए किसी को समाप्त करने की बात सिखाई जा रही, वहां प्रेम कैसे पनप सकता है? आप अगर एक लंबे समय तक, दिन में लंबा समय अगर आप गेम में व्यतीत करते हैं तो सावधान, आप अपने प्यार को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा करने वाले लोगों के जीवन में धीरे धीरे, काफी दिनों से मैं रिसर्च कर रहा हूं और देख रहा हूं कि उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है और वो प्यार से दूर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप अपनी मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने चिंतन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो भी चीजें आप देखते हैं आपके अंदर प्रवेश करती हैं। जो भी चीज आप पहले दर्शन करते हैं, फिर आप उस पर चिंतन करते हैं। जब आप उस पर चिंतन करते हैं तो आपकी प्रवृत्तियां, आपकी सोच, आपका तरीका, आपका ढंग वैसा बनने लगता है। मंदिर दर्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पुष्पों का श्रृंगार दिखता है और बड़ी श्रृंगार में कोई चीज दिखती है और मनोरम लगती है, इसलिए हम खुश हो जाते हैं। गंगा दर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि वहां जल होता है और बड़ी शांति महसूस होती है। मोबाइल गेम में आपको मारना सिखाया जाता है, आपको गन चलाना सिखाया जाता है, आपको चाकू चलाना सिखाया जाता है, आपको लोगों की हत्या करना सिखाया जाता है। आप बच्चे हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप जो भी कुछ हो, आप गलत तरीके से अपने आप को जिताने की कोशिश करते हो, लोगों से छीन करके कुछ लेने की कोशिश करते हो। ये भावना धीरे धीरे घर करती है, पता नहीं चलता। आपको लगता होगा कि ऐसा तो हम कुछ नहीं करते, आपको लगता होगा कि हम गेम तो खेलते पर ऐसी आदतें हमारे अंदर नहीं है। आप यकीन मानिए कि पता नहीं चलता। जब मसाला, पान मसाला जो लोग खाते हैं उनके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब लोग पान मसाला खाना शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं, उनको पता थोड़ी चलता कब वो उसके आदी हो गए। जब लोग चाय पीना शुरू करते तो पहले एक आध कप ही पीते हैं, तो ज्यादा थोड़ी, सुबह शाम ही लेते, फिर दोपहर में लेने लगे, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और 10-10, 20-20 कप भी होने लगता है फिर तो। जब लोग शराब पीना शुरू करते तो बड़ा थोड़ी सी, यार बस ऐसे ही पार्टी थी, थोड़ा कर लिया। अब वो पार्टी धीरे धीरे रोज होने लगती है, फिर कई बार होने लगती है, फिर सुबह से ही चालू हो जाती है पार्टी।
तो आदतों का पता नहीं चलता कब आप उसके पूरी अधीनस्थ हो जाएं, कब उसके आप वशीभूत हो जाएं, कब आप उसके अंदर पूरी तरह से लिप्त हो जाएं, आपको नहीं पता चलता। गेम खेलने वाले की प्रवृत्तियों में ऐसा देखा गया है कि वो धीरे धीरे टाइम कंज्यूमिंग है, वो मैक्सिमम टाइम आपका अपने अंदर ले लेता है, जिससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा। आपने टाइम पास से शुरू करके अपने पूरे के पूरे टाइम को वहीं पास करना शुरू कर दिया। आपने ध्यान से समझना, आपने शुरू किया था क्या करने के लिए? टाइम पास करने के लिए, पर धीरे धीरे होने क्या लगा कि आप पूरा का पूरा टाइम वहीं पास कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं उधर, है ना। प्रवृत्ति, सोच, स्वभाव, व्यक्तित्व, आदतें, नेचर, भाषा शैली और ढंग सब चेंज हो जाता है इससे। और बार बार जो भी चीजें आप आंखों से देखते हैं वो आपका ब्रेन कैच करता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे रिकॉर्ड करता है, रिकॉल करता है बार 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 बार। और जैसे ही वो टाइम आएगा आपको फिर से याद आएगा कि अब आपको गेम खेलना चाहिए। उतनी ही देर आप कोई सत्कर्म कर रहे होते, कोई अच्छा काम कर रहे होते, कोई चीज सीख रहे होते, कुछ करना बताना सीख रहे होते, अपने करियर के लिए कुछ चिंतन कर रहे होते, तो शायद आप कुछ बन जाते थे। ऐसा करने से आपकी लव लाइफ पूरी खराब होती है, ऐसा करने से आपकी मैरिटल लाइफ खराब होती है, आपके झगड़े ज्यादा होते हैं, और सबसे बड़ी बात, शुक्र पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। शुक्र की राशि परिवर्तन हो रही, बड़े सावधानी से समझिएगा। ये पूरा का पूरा महीना जो मार्च का आ रहा है, 1 तारीख से लेकर के 30 मार्च के बीच में ऐसा करने वाले लोगों के जीवन में बहुत बहुत घमासान होने वाली है। तो सावधान हो जाइए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर ऐसी आदतों से आप पीड़ित हैं तो अपने ऊपर से चावल उतार के चलती हुई सड़क पर डालें, अपने बेड के नीचे 4 नींबू रख करके सोएं, अपने तकिए के नीचे कोशिश करें जायफल रख करके सोएं, और अपने ऊपर से गूगल लुबान उतार करके जलाइए। ऐसा करने से आपकी मानसिकता सुंदर होगी, आप दिव्य चिंतन करने की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, अपने हाथों से गाय को कुछ खिलाइएगा। भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और आपके प्रेम में खूब सारी वृद्धि करे। धन्यवाद।